में हावरक्राफ्ट से पहुंचे हुए हैं, जल पूजन कर रहे हैं। शिवाजी स्मारक की बन रहा है अरब सागर में, मुंबई के तट से 1.5 किलोमीटर अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री इस स्मारक का शिलान्यास करने और जल पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल से, और आपको बता दें कि बहुत ही ख़ास ये स्मारक बन रहा है, शिवाजी स्मारक, जिसके जल पूजन के लिए पहुंचे हैं। अब 192 मीटर ऊंचाई है होगी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की, जो बनाई जाएगी। आज मुंबई को बहुत सारे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और इसमें सबसे खास कहा जा सकता है शिवाजी स्मारक अपने आप में अनोखा। ये जल पूजन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो जल पूजन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इस खास कार्यक्रम के लिए आज प्रधानमंत्री आए हैं, और उन्होंने ट्वीट करके आज ये कहा भी था कि वो बहुत सौभाग्यशाली अपने को महसूस करते हैं कि उनको छत्रपति शिवाजी के स्मारक के शिलान्यास का अवसर मिला है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए हैं। ये भव्य स्मारक बनने की तैयारी है, और पीएम गिरगांव चौपाटी से हावरक्राफ्ट के जरिए अरब सागर में इस द्वीप पर पहुंचेंगे। ये हावरक्राफ्ट के जरिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं इस द्वीप पर। शिवाजी महाराज का ये स्मारक बनना है, भव्य स्मारक बनना, अपने आप में अनोखा, दुनिया में इकलौता ऐसा स्मारक होगा और सबसे ऊंचा होगा। अभी तो आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन उससे दुगने इससे भी ज़्यादा हाइट होगी इस मूर्ति की, 192 मीटर यानी 630 फीट करीब। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन कोस्ट गार्ड के इस हावरक्राफ्ट पर मौजूद हैं। इसके ज़रिए वो उस द्वीप पर पहुँचेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर अंदर ये स्मारक बनना है, और इसकी बहुत सारी खूबियाँ होंगी। इसमें एक एम्फी थिएटर भी होगा, एक रेस्टोरेंट भी हो, फूड कोर्ट भी होंगे, एक मंदिर भी होगा। तो अपने आप में बहुत ही अनोखा, और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये डेवलप होगा। काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये ज़मीन पर उतरता नज़र आ रहा है। इसका शिलान्यास करने के लिए ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी स्मारक का जल पूजन करने, भूमि पूजन करने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं। ये वो स्थल है जहां पर ये स्मारक बनना है। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, अरब सागर में हावरक्राफ्ट के जरिए प्रधानमंत्री इस स्थल तक पहुंच रहे हैं जहां पर इस स्मारक का निर्माण होना है। भव्य स्मारक यहां पर बनना है, और दुनिया में अपने आप में अनोखा ये स्मारक होगा। एहसान अब्बास समाज संवाददाता और जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। एहसान, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बस अब पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही खास अवसर है ये, और बहुत ही खास तोहफा देने जा रहे हैं वो, ना केवल मुंबई को बल्कि पूरे देश को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरब सागर में उतर चुके हैं। खास हावरक्राफ्ट में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अरब सागर में बीचों बीच, तकरीबन मुंबई से 3.5 किलोमीटर दूर अंदर अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐतिहासिक भव्य जो है स्मारक बनने जा रहा है। उस प्रतिमा का जल पूजन और भूमि पूजन कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 210 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो बनने वाली है। 7 साल में बनकर तैयार होगी। तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च होगा, और इस ऐतिहासिक जो है घड़ी का जो विटनेस हम सब इस वक्त कर रहे हैं। काफी चश्मदीद लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अरब सागर में हावरक्राफ्ट के जरिए पहुंचे। जल पूजन का कार्यक्रम इस वक्त शुरू है।
जी बिल्कुल, और करीब 3600 करोड़ का खर्चा आएगा, जैसा कि एहसान बता रहे हैं। करीब 3500 करोड़ का खर्चा आना है और एक बहुत बड़ा तोहफा पूरे देश के लिए कहा जा सकता है। मुंबई के लिए तो खास, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जल पूजन के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। ये वो स्थल है जहाँ पर वो उस भव्य स्मारक जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका निर्माण होना है। और जैसा कि एहसान भी बता रहे थे, 210 मीटर ऊंची मूर्ति होगी छत्रपति शिवाजी की। अगर फीट में कहें तो करीब 688 फीट, और पुतले की ऊंचाई की बात करें तो वो करीब 126 मीटर होगी। तो और क्या खासियत होंगी इस स्मारक में, एहसान हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची जो ये प्रतिमा है, अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है उसकी तकरीबन 2 गुनी ऊंचाई की छत्रपति शिवाजी की ये प्रतिमा है। और बेहद जो है इसकी जो बनाने की तैयारी जो शुरू है वो बेहद खास है। ऐतिहासिक मद्देनजर से ये मुंबई में अरेबियन सी में, अरब सागर में, मुंबई के राजभवन से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर अंदर समंदर में ये बनाई जाने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कंसेप्ट तकरीबन 1995 में किया गया था, जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी। लेकिन बीच में काफी अड़चने आए और आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस जो भव्य ऐतिहासिक प्रतिमा का भूमि पूजन आज मुंबई में साकार हो पा रहा है। जी, ऐसा ना, हम इसकी खासियतों पर और बात करेंगे, लेकिन अभी चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं अब फिलहाल वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग नदियों से जो लाया गया है जल कलश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग इलाकों में जो किले हैं वहाँ से खास जो मिट्टी लाई गई है, पवित्र मिट्टी, इन सारी चीजों को वहाँ पर जो है इस वक्त जल पूजन में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी, और इस मौके पर शिवसेना भी पीछे नहीं रहना चाहती। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम में। और साफ है कि ये बीजेपी और शिवसेना ने इस छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भव्य ऐतिहासिक जो है प्रतिमा को लेकर जो इस सरकार ने जैसी सरकार स्थापित हुई उसने शुरुआत कर दी थी, और आखिरकार वो घड़ी सामने आई जो देश जो है इस भव्य ऐतिहासिक प्रतिमा के भूमि पूजन के सपने को जो इस वक्त साकार देख पा रहा है देश। जी बिल्कुल, और यहाँ पर बीजेपी शिवसेना एक साथ खड़ी नज़र आ रही है। और हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रही है। विपक्ष की बात करें तो उसका ये आरोप है कि मुंबई नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, उसको देखते हुए इससे बहुत जल्दबाजी में किया गया है इसका शिलान्यास, और प्रधानमंत्री खास तौर पर आए हैं। क्या वाकई ऐसी बात है एहसान? देखिए, शिवसेना हमेशा से मराठी मानुस की सियासत करती आई है, और शिवसेना की दलील ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इस भव्य प्रतिमा की जो पूरी संकल्पना थी, पूरी कंसेप्ट थी, शिवसेना के जो अध्यक्ष शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की कंसेप्ट थी। और ऐसे में वो इस पूरे जो प्रोग्राम में आगे रहना चाहती थी। लेकिन कहीं न कहीं से शिवसेना की तरफ से ये भी बयान आया कि जिस तरह से बीजेपी इस पूरे प्रोग्राम को एक कहीं न कहीं से हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि फरवरी महीने में मुंबई में बीएमसी और आसपास की महानगर पालिकाओं के चुनाव है, और ऐसे में शिवसेना अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश में इस पूरे मुद्दे को कहीं न कहीं से अपने हक में लाना चाह रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहसान इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एहसान अब्बास हमारे संवाददाता मुंबई से, और अब कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और 2 मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो पुणे के कृषि महाविद्यालय ग्राउंड में मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखने पहुंचेंगे। हमारे साथ कविता शर्मा जुड़ रही है हमारी संवाददाता। कविता, बहुत बिजी शेड्यूल है और बहुत सारे तोहफे आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ना केवल मुंबई को बल्कि पुणे को भी मिलेगा मेट्रो की सौगात।
बिल्कुल ब्रिजेश, और मुंबई पुणे की अगर बात करें तो मुंबई की तरह ही बढ़ता हुआ औद्योगिक शहर है और वक्त था कि पुणे को भी मेट्रो प्रोजेक्ट मिले और उसका आगाज आज पीएम मोदी करने वाले हैं। मुंबई की बात करें तो न सिर्फ शिव स्मारक के साथ आज इसका आगाज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही कई सारी रेल परियोजनाएं हैं जिससे मुंबई शहर की कनेक्टिविटी को मुंबई शहर के बाहर के लगे हुए हिस्सों से जोड़ा जाएगा, जिसमें खास तौर से जिक्र करना चाहेंगे विरार का, डहाणू, करजत, कलवा, एरोली, ठाणे, इन सभी जो मुंबई से सटे हुए इलाके हैं वहां पर रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। डबलिंग का काम किया जाना है। जो MUTP 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी केंद्र ने दे दी थी, आज उसका भूमि पूजन होगा जिसमें इन सभी लिंक पर डबलिंग होगी। इसी के साथ 47 नई लोकल ट्रेनें, इसका महत्व सिर्फ वो मुंबईकर ही समझ सकते हैं जो रोजाना यहाँ पर लोकल से सफर करते हैं। 47 नई रेक्स होंगी, वो भी आधुनिक तरीके से लैस होंगी जिसमें ऑटोमेटिक क्लोज डोर सिस्टम होगा। तो जो हादसे होते हैं लगातार लाइफलाइन में, उन्हें कम करने की कवायद भी सरकार की ओर से की जा रही है। जॉइंट वेंचर भी होगा महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच में, जिसमें महाराष्ट्र के 9 रेल परियोजनाओं को एक साथ जॉइंट वेंचर में किया जाएगा। और ये अपने आप में पहली बार हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी रेलवे के साथ और कई रेल परियोजनाओं को आगे लेकर जाएगी। मुंबई शहर के भीतर ही 2 मेट्रो के फेज होंगे, जिसमें एक फेज DN नगर यानी अंधेरी वेस्टर्न से लेकर साउथ ईस्ट इलाके को जोड़ेगा, तो दूसरा एक फेज है जो साउथ मुंबई को ठाणे से जोड़ेगा। तो ये भी अहम मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ओवरऑल अगर इसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से मुंबई शहर को किसी भी दुनिया के बड़े शहर की तरह बनाने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की जा रही है और इसीलिए इसे आज मुंबईकर नए साल के तोहफे के रूप में देख रहे हैं। यहाँ तक कि MUTP 3 प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में पूरा करने की डेडलाइन भी सरकार की ओर से बताई गई। तो जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद खास है। मोदी जी मुंबई में है, लेकिन मुंबईकरों की उम्मीदें बेहद ज्यादा उनसे, और शायद कहीं ना कहीं उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए आज कई जगहों पर जी कविता, ये चाहेंगे हमारे दर्शकों को जानकारी दें, BKC पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, कितना समय लगेगा पहुंचने में? देखिए, इस वक्त 3 बजे का समय तय था कि 3 बजे इस प्रोग्राम में वो गिरगांव पहुंचेंगे और 3:30 बजे के लगभग उन्हें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचना है, जहां पर ये सारी ही जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं उनका भूमि पूजन होगा। अभी यहां पर गिरगांव चौपाटी में लगभग जो है जल पूजन और भूमि पूजन का काम हो चुका है। आपको बता दें कि 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है BKC पहुंचने में, लेकिन तय वक्त में, क्योंकि आज का जो भी कार्यक्रम रहा है सुबह से हम देख पा रहे हैं, तय वक्त में PM मोदी ने उन सभी कार्यक्रमों को खत्म किया है। इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि 3 बजने के बाद हो सकता है PM मोदी गिरगांव से निकले और 3:30 बजे का वक्त तय है। 3:30 बजे उन्हें BKC पहुंचकर ये काम पूरा करना है, इनॉग्रेशन कंप्लीट करके उन्हें पुणे के लिए रवाना होना है। तो जिस तरीके से पूरा स्केड्यूल तैयार था, उसी स्केड्यूल के भीतर ही सारे काम जो है, सारे इनॉग्रेशन और भूमि पूजन किया जा रहा है। ब्रिजेश जी, कविता, एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या कुछ वो ऐलान कर सकते हैं? ब्रजेश, अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स को लेकर जो एडवर्टाइजिंग की गई है या जिन प्रोजेक्ट्स की आज इनॉग्रेशन हो रही है, वो मुंबईकरों की सबसे बड़ी चिंता थी। जो मुंबई शहर के लिए सबसे अहम है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से उसे कितना बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो एक तोहफा तो जरूर PM मोदी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 50 दिन अब पूरे होने को है, नजदीक है। नोटबंदी के बाद क्या ऐलान और हो सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, क्योंकि कई लोगों ने अभी भी लाइनों में खड़े होने के बाद भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। लोगों को लग रहा है कि आने वाला वक्त न सिर्फ उनके रहन सहन और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मजबूत होगा, लेकिन कई सारी रियायतें उन्हें मिलेंगी। 50 दिन पूरे होने के बाद सरकार उनके लिए क्या तोहफा लेकर आई है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कहाँ महंगाई कम हो रही है, कहाँ उन्हें घर के लोन में जो है रियायत मिल रही है, सारी भी चीजें उनके दिमाग में होंगी। तो हो सकता है लोगों को ये लगे और हो सकता है खुद PM मोदी इस बात पर, इस मुद्दे पर भी लोगों से बातचीत करते नजर आए। लेकिन आज के दिन जो भी प्लान रहा है मुंबईकरों के लिए, वो सारे ही प्रोजेक्ट और 55,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना अपने आप में शहर के लिए वो सुनहरा कल है जिसकी कल्पना मुंबईकर सालों से कर रहे हैं। तो ये एक चीज हो सकती है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी लोग शायद उम्मीदें जो लगाए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई
करों के लिए आज का दिन बेहद खास, जैसा कि कविता बता रही थी, बहुत सारे तोहफे प्रधानमंत्री ने आज दिए हैं। 2 मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान वो करेंगे भी, इसके अलावा ट्रांस हार्बर लिंक और सबसे खास शिवाजी स्मारक। और इससे पहले मुंबई पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये सेबी का शैक्षणिक संस्थान है जो मुंबई के पाताल नगर में बनाया गया है। हालांकि NISM की अभी वाशी और नवी मुंबई में संस्थान है, लेकिन ये नया NISM संस्थान 70 एकड़ में फैला है, जहां 5000 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था है।